Dear students, congratulations. Welcome to all of you. Plus one class math chapter first set. Set is a very important chapter that is used in every branch of mathematics. Yes, and our first point is what is set? Set is well-defined collection of objects. What is the meaning of well-defined? The collection that not change with person to person. ऐसा कलेक्शन जो सभी के लिए सेम रहे, सेम फॉर ऑल. वो कौन से कलेक्शन हैं जो सब के लिए सेम रहेंगे? यू कैन टेक द एग्जाम्पल सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉलीफील्ड स्कूल या एनी अनदर स्कूल दैट इज सेम फॉर ऑल. सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा that set is same for all, not change with person to person. If there are 22 districts, that it means for everyone there are 22 districts. Set of vowels in English alphabet that are A, E, I, O, U for everyone, that not change with student to students. That collection is same for all. So this type of collection said to be well defined, and those collection of objects that are well defined, that you can say that collection of objects are set. Now we take the example of not well defined. The set of most talented student of plus one class. अब ये बात नहीं है कि प्लस वन में टैलेंटेड स्टूडेंट्स नहीं हैं, बहुत सारे हैं. और अगर टॉप के 10 ही लेने हैं तो उसमें आउट ऑफ 72 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स, कोई एक पर्सन डिफरेंट 10 को सिलेक्ट कर सकता है. टैलेंटेड और डिफरेंट टैलेंट होता है, किसी में कोई टैलेंट है, तो यहाँ पर टैलेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि किसको टैलेंटेड मानेंगे. देयर इज नो बेस अबाउट द टैलेंटेड स्टूडेंट्स, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. सेट ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. अब 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. अब कोई किसी एनिमल को डेंजरस मान सकता है, कोई दूसरा पर्सन दूसरे एनिमल को डेंजरस मान सकता है. तो यहाँ पर विचार पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं. तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, एंड इट इज नॉट वेल डिफाइंड मीन्स इट इज नॉट ए सेट. द अनदर पॉइंट इज द सेट ऑफ 5 फेवरेट फिल्म स्टार ऑफ बॉलीवुड. अब इसके बारे में भी विचार डिफरेंट हो सकते हैं कि 5 फेवरेट फिल्म स्टार, एक बच्चे के लिए कोई दूसरे फिल्म स्टार 5 फेवरेट हो सकते हैं और दूसरे बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड. So if these three are not well defined, it means these three are not in the category of set. तो ये बात थी कि सेट किसे कहेंगे. सेट उस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो वेल डिफाइंड है. और वेल डिफाइंड आई थिंक इन 3 पॉइंटों से आपको कुछ थोड़ा समझ में आया होगा, और इस तरह की एग्जाम्पल हम आगे भी लेंगे. नाउ हम बात करते हैं कि सेट को, जो सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं. किसी कैपिटल लेटर से लिखते हैं उसको, AB से. सेट की नोटेशन आगे इसके बारे में और मैं डिटेल से बताऊंगा. कुछ एक पॉइंट और है. एलिमेंट ऑफ सेट. द ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट. कोई भी सेट जिन ऑब्जेक्ट से बनता है वो ऑब्जेक्ट उस सेट के मेंबर या एलिमेंट कहलाते हैं. एवरीडे लाइफ में भी हम बहुत सारे सेट के बारे में बात करते हैं. सेट ऑफ क्रिकेट टीम या डिनर सेट, ज्वेलरी सेट. और मैथमेटिक्स में देखिए आप 9th क्लास में ये ऐसे नंबर सिस्टम का पूरा आपने पढ़ा हुआ है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ ऑल इंटीजर z से डिनोट करते हैं. ये आप इंटीजर देखिएगा. सेट ऑफ वॉल नंबर w, जिसमें वॉल नंबर में 0 इंक्लूड होता है. सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर q से डिनोट. सेट ऑफ रियल नंबर r से डिनोट. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर z प्लस से डिनोट. और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस से नोट किए जाते हैं. तो एक बार फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. वीडियो इसमें आपके सामने ही है बिल्कुल ये. और इसमें आप सेट की डेफिनेशन, कौन से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट कहलाते हैं और कौन से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट नहीं कहलाते, इसमें ये देख सकते हैं. सेट को डिनोट किसी कैपिटल लेटर से करते हैं, और सेट के जो ऑब्जेक्ट है वो एलिमेंट ऑफ सेट कहलाते हैं. अब हम जानेंगे. Okay, my dear students, now we come to the next point, representation of set. The set is represented by 2 methods. One is the roster method
and another is set builder method. The another name of the roster method is tabular method. टेबुलर मेथड, पहले बात हम करेंगे टेबुलर मेथड की। टेबुलर मेथड में ईच एलिमेंट, जो मैंने बताया था आपको पिछले इसमें कि ईच एलिमेंट क्या होते हैं, मेंबर ऑफ सेट या दोज ऑब्जेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेट। तो ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड ईच एलिमेंट आर all elements are enclosed in curly brackets and elements should not be repeated। तीसरा पॉइंट, और order of the element has no relevance। ये 4 पॉइंट आते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म के बारे में। आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अगर क्वेश्चन आता है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ स्कूल के में जितने अल्फ़ाबेट आते हैं उनको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, सेट की रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए मैंने पहले बताया था कि सेट को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यहाँ हमने सेट को किससे डिनोट किया हुआ है, ए से डिनोट किया हुआ है। ए से हमने यहाँ पर सेट को डिनोट किया है और इसमें मैंने स्कूल को लिखा है, करली ब्रैकेट में इनक्लोज हैं सारे एलिमेंट। और देखिए स्कूल में पहले एस, फिर कॉमा, फिर सी, फिर एच, फिर कॉमा, फिर ओ, फिर कॉमा, फिर एल और करली ब्रैकेट इनक्लोज। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे कि सारे एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड हैं, करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज हैं। और दूसरी पॉइंट है इसमें कि रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स अलाउ नहीं किया गया है। स्कूल की स्पेलिंग में डबल ओ आता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पर सिंगल ओ लिखा गया है, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। और दूसरी तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे और में लिखा हुआ है ए सेट इक्वल टू, पहले एल आ सकता है, फिर एच कॉमा, फिर ओ कॉमा, सी और एस। यहाँ पर ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नो रिलेवेंस। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट आपने सेट की टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में ध्यान रखने हैं वो ये हैं कि ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, ऑल एलिमेंट्स आर एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स एंड रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड और ऑर्डर हैज नो रिलेवेंस। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ये बातें हैं रोस्टर फॉर्म में। मैं सेट को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, और यहाँ पर सेट को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। पहला हमने बात की है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म की, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे नाम से ही है, सेट को बनाने वाली फॉर्म। इसमें सेट के बारे में एक विशेष प्रॉपर्टी लिखी जाती है, सेट के सारे एलिमेंट्स के बारे में एक प्रॉपर्टी लिखी जाती है, कुछ विशेष बात लिखी जाती है। जैसे मैं एक आपको रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले रोस्टर फॉर्म में लिखा मिलेगा आपको सेट, जैसे ए सेट है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है 1 2 3 4 5 6, और इसको हमने चेंज करके लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट को बनाने वाली फॉर्म में। ए इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और ये एक्स किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के जो 2 डॉट है इनको बोलते हैं सच दैट, जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है आपको सच दैट। और इसमें आप ये देखेंगे कि x इज ए नेचुरल नंबर, x सच दैट, ये आप तरीका देखिए सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। और प्रॉपर्टी देखें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में को लिखने का ये भी हो सकता है, लेकिन बात एक ही रहेगी, इसका मीनिंग एक ही रहेगा, लिखने का ढंग अलग अलग है। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, ये और अलग सिंबल है बिलोंग, इसे आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे। बिलोंग जैसे यू आर बिलोंग टू ए वेल रेपुटेड फैमिली, मतलब जो किसी से संबंध रखता है वो बिलोंग्स टू बोला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, और यूँ भी लिखा जा सकता है इसको x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। अब ये हैं 2 पॉइंट जिसमें सेट को लिखा जाता है। 2 फॉर्म है, वन इज रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, मैंने 4 पॉइंट इसके बारे में बताया, आप दोबारा देखें इनको। और फिर दूसरा मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट्स की कोई विशेष प्रॉपर्टी लिखी जाती है। इसको और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम, पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अब तक की कुछ बातें मैंने बताई हैं आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, राइट द collection of set of the equation, write the solution set of the equation x square plus x
-2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है इसके सॉल्यूशन का जो आएगा उसके सेट को, जो सॉल्यूशन जो आएंगे इसके दो, नेचुरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन आएंगे, इन दो सॉल्यूशन सेट को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़े इजी ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 10th क्लास में आपने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व की हैं और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका पूरा चैप्टर था। तो द गिवन इक्वेशन इज हियर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप मिडल टर्म को लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 और बाई फैक्टराइजेशन you can find the solution. Here are the two solution, one is -2 and another is 1. तो solution set क्या आया, -2 और 1 करली ब्रैकेट में इनक्लोज किए गए हैं। यहाँ पर solution set भी लिख सकते हो, solution set को जैसे पहले किसी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो, आपकी यहाँ पर इच्छा पर डिपेंड करता है। एंड ये देखिएगा दोनों एलिमेंट्स -2 और 1 कोमा से सेपरेटेड है, करली ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हैं। रिपीटेशन तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि दो ही हैं और दोनों डिफरेंट हैं। तो ये हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राइट द सेट x सच दैट पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40 इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ देखिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दी गई है और आपसे पूछा गया है रोस्टर फॉर्म, और इसमें x क्या है, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर लेस देन 40 है। यस, जिसका स्क्वायर, अब उन पॉजिटिव इंटीजर के बारे में सोचिए जिनका स्क्वायर 40 से लेस है। पॉजिटिव इंटीजर, यस माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 40 से लेस है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 जो कि 40 से लेस है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 जो कि 40 से लेस है। 4 का 16 40 से लेस। 5 का स्क्वायर 25 40 से लेस। 6 का स्क्वायर 36 40 से लेस। अगर आप 7 पर जाओगे तो 7 का स्क्वायर 49, ये मोर देन 40 हो जाएगा। तो स्टॉप हियर एंड द नंबर आपके कौन कौन से आए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वो नंबर हैं जिनका स्क्वायर 40 से लेस है। फॉर टुडे आप यहीं तक करिए। सेट क्या होता है, सेट को वेल डिफाइन की कैटेगरी में क्या आता है और सेट को नोट किससे करते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट, रिप्रेजेंटेशन की दो फॉर्म और दो मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं। एक बार इसको आप ध्यान से समझें, पढ़ें और इसको थोड़ा सा समझने का और प्रयास करें। अगले लेक्चर में हम और इसको डिटेल से जानेंगे। तो फॉर टुडे इज अप टू हियर। थैंक यू, स्टे होम, स्टे